बेतिया विधानसभा से ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मुझे जो है जनसुराज से अब की बार टिकट मिलना चाहिए। और क्या कहेंगे आकाश जी, बेतिया विधानसभा से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, और जनसुराज सबसे पहले ज्वाइन होने का कारण बताइए आपकी, क्यों आप जनसुराज में ही शामिल हुए? देखिए, सबसे पहले मेरा कारण ये रहा कि मैं युवा हूँ, तो अभी तक बेतिया में युवाओं का दुख समझने के लिए कोई नहीं है। उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, उनके प्लानिंग, उनके भविष्य के लिए कोई बात नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं युवाओं के सपोर्ट के लिए हूँ, ताकि क्योंकि युवा अगर हमारे आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो समाज है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट है, पहले भी बहुत सारे लोग जीते हैं यहाँ से, लेकिन किसी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। बस बड़ी बड़ी बातें की, कागज़ पे ही रह गए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। आज हमारे युवाओं की स्थिति देख लीजिए कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, कितना पलायन है। तो उन सब पे काम करने के लिए मैंने जनसुराज पार्टी का साथ लिया है। बेतिया से सांसद संजय जायसवाल जी कहते हैं कि प्रशांत किशोर और जनसुराज जो है बिहार में सिर्फ नौटंकी करने आई है, उनको लेकर क्या कहिएगा? तो झूठा है। देखिए, जो भी बात है तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। ज़मीनी स्तर का जो काम होता है वो जनसुराज के द्वारा हो रहा है। आज तक आपको भी जनता ने मौका दिया, लेकिन आज तक आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? अगर आप किसी को मौका दे रहे, अगर आज आप काम किए होते तो शायद दूसरे किसी के पास किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप नहीं गए, कोई और आ रहा है, तो इसलिए शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। बेतिया के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल एक वीडियो वायरल हुआ था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पटना के अटल पथ पर, जहां उनके गाड़ियों को लोगों ने दौड़ा करके वहां से भगाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना चाहेंगे कि लोगों, जब आपने वोट लिया लोगों से, तो लोगों ने आपसे उम्मीद लगाया था, और आप लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो हम हो चाहे आप हो, आपके साथ भी कल ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल, और लोगों ने सही किया। जो उम्मीद पे जो आपने वादा किया अगर पूरा नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात, जनता तो अपना हक दिया था, आपको वादा किया था, लेकिन आपने पूरा नहीं किया। जनता ने जो भी किया वो सही किया। बेतिया में सड़कें तो अच्छी बनी है, हॉस्पिटल भी बड़ा बना है। बिल्कुल बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन काम रोड है, लेकिन उस पर अभी देखा था आपने बेतिया छावनी का हाल कि 6 महीने के अंदर उस पर फिर से रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई। अभी आपने हॉस्पिटल देखा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ये सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जनसुराज की सरकार अगर आती है तो स्कूलों में ऐसी कौन सा कानून, कौन सा ऐसा नियम लाएगी जिससे शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो सकता है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम उनके बच्चे ज़रूर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको फिक्र रहेगा कि हमारा बच्चा अगर वहाँ पे क्या खा रहा है। ऐसे उनको कोई परवाह नहीं रहता कि गरीब का बच्चा क्या खा रहा है, लेकिन जब उनका बच्चा उसमें बैठ के खाएगा, उनके साथ पढ़ेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, तो उनको भी फिक्र रहेगी कि अरे हमारा भी बच्चा वहाँ पे पढ़ता लिखता है, वहाँ पे खाता पीता है, तो उसके क्वालिटी को उसमें इम्प्रूव ज़रूर करने के लिए सबको ही सोचेंगे फिर। क्योंकि जहाँ अपनापन आता है वहाँ पे आदमी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जो भी अच्छे स्तर के लोग हैं, अगर उनके भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो जाकर उसके क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाएंगे। क्या गारंटी है कि जनसुराज की सरकार आती है तो स्वास्थ्य विभाग सुधर जाएगा? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी टिप्पणी की थी और लोगों ने मौका दिया था, लेकिन नहीं सुधरा। लेकिन जनसुराज ऐसी उम्मीद कर रही है, ऐसी वादे कर रही है कि उसको पूरा किया जा सके। कोई हवाई में बातें यहाँ नहीं है, क्योंकि उसकी प्लानिंग भी चल रही है सारी चीज़। इसलिए बहुत सारे लोग या बहुत सारे नेता ये भी कहते हैं कि जनसुराज जो है वो बीजेपी की बी टीम है। क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने पूरा पहले ही ये सब कुछ क्लियर करके रखा है कि अगर हमें किसी का सहयोग लेने की भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी हार मानता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी बी टीम की कोई कहने की अफवाहें हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या लगता है जनसुराज अब की बार बिहार में कितने सीटें ला सकती है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस ग्राउंड लेवल पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, जो जनता अभी कह रही है, उससे तो लग रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ में बिहार में निकल के आएगी और आज तक इतिहास रचेगी, क्योंकि आज तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और जनता भी, जनसुराज पार्टी भी ऐसा काम कर रही है, लेकिन जनता भी, अब हमको लगता है, पूरा उम्मीद है कि ऐसा काम करेगी कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्या उम्मीद है आपको? अच्छा, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। मैं प्रेम कुमार राय, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्रकोष्ठ बानी छपरा पंचायत अध्यक्ष जनसुराज से। मैं यही चाहता हूँ कि इनका जो 5 वादे जो हैं, ये 5 वादे जो हैं, जनता जो जानना चाहती है कि लोगों का कहना है कि हम लोग प्लान तो करते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, ये करते वो कर। हमारे प्रशांत भैया का आदेश है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, अगर हम उस पर खड़े उतर जाते हैं तो हम ये प्लान को जरूर बंद करेंगे। बेतिया में आपका घर है? में मेरा घर है। काम हुआ है बढ़िया बेतिया के हॉस्पिटल से लेकर? जनसुराज की तरफ से कोशिश की जा रही है, जहाँ तक हो सकेगा वह पूरा जरूर करेंगे। ये मेरी वादा है और यही हमारी सोच है। तो चलिए, बाकी अभी हम बेतिया में हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता लोग हैं। बाकी जो है इस वीडियो के बारे में अपना राय विचार ज़रूर बताइएगा।